सेकंड चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में नया क्या कहा जाए। हमेशा कुछ ना कुछ तो नया समाचार आपको मिलता ही रहता है। आज के अखबार को ही आप ले लीजिए, अखबारों में तो ऐसा पड़ोस के प्रिंट कर दिया गया है जैसे मानो कि आपके लिए ना सीटों का भरमार आने वाला है। अगर आज के अखबारों को आपने पढ़ा है तो अखबारों में इस बात को मेंशन किया गया है कि जो छठे फेज की रिक्तियाँ रह जाएंगी, कहने का मतलब है शेष रिक्तियाँ जो छठे फेज में जो बची होंगी। अब ये बात अलग है कि छठे फेज की काउंसलिंग खत्म है, एक दो नियोजन इकाई को छोड़ दीजिए तो, लेकिन फिर भी अखबारों में इस बात को बड़े अच्छे से परोसा जा रहा है कि छठे फेज की जो रिक्तियाँ होंगी वो सातवें फेज में ऐड होगी। ये शब्द सुनने के बाद हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि हाँ, अब जा करके ना थोड़ा दिल को तसल्ली मिल रहा है कि अब हमारी सीटें हैं जो ऐड होगी, है ना। लेकिन अखबार वालों को किसी तरीके से अपना पेज है ना वो पेज भरना है। कोई भी न्यूज आए बस कैसे भी पड़ोस के अभ्यर्थियों के सामने लाओ, जनता के सामने लाओ और ये दिखाओ कि जो सीटें हैं, है ना, क्या कुछ हो रहा है बिहार में। दरअसल छठे फेज की जो सीटें होंगी वो सीटें सातवें फेज में ऐड होगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें काफ़ी दिनों से चल रहा है। शिक्षा मंत्री, सचिवालय, इधर उधर नेता, ये सब ड्रामेबाज, सब लोग तो यही कहता है ना कि छठे फेज की सीटें जो है वो सातवें फेज में ऐड होगी। अब इन पेपर वालों को कोई काम धाम तो है नहीं, है ना, वही बातें प्रिंट करेंगे जो बातें पहले से ही कई बार प्रिंट हो चुकी है। और इस बात को लेकर के अब इससे होता क्या है ना कि शिक्षक बहाली प्रोसेस में क्या होता है ना, कुछ बच्चे पुराने होते हैं, कुछ बच्चे मिडिल वाले होते हैं, कुछ फ्रेश न्यू कैंडिडेट आने वाले होते हैं। अब ये जैसे ही ये न्यू कैंडिडेट ये अपडेट सुनते हैं उनको लगता है ना कि सीटें तो है यार, अब तो हमें भी मौका मिलेगा ना, सीटें जो है काफ़ी मात्रा में आएगी और बहाली प्रोसेस जो है वो काफ़ी सीटों पे होगा। पर ये शब्दों के खेल में उलझाने का एक तरीका है, ऐसा नया बयान कुछ भी नहीं है। सातवें फेज में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो लाखों में होने वाली है वो भी एक शब्दों का खेल है। छठे फेज में सीटें दिखाने के लिए ऐड हो रही हैं, है ना, और जो छठे फेज में सीटें बचने नहीं जा रही उन सब्जेक्ट में बचने जा रही है जिन सब्जेक्ट में पहले से ही टीचर नहीं मिलते हैं और सातवें फेज में भी नहीं मिलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि पूरे बिहार में आप उर्दू के ले लो, बंगला को ले लो, बंगला पढ़ने वाले बिहार के 38 ज़िले में ऐसा कितना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के लोग बंगला पढ़ते हैं? क्या 38 जिला के लोग बंगला पढ़ते हैं, है ना? क्या उर्दू पूरे बिहार में सभी लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं ना। तो वहाँ हर एक स्कूल में एक एक उर्दू टीचर चाहिए। लेकिन अगर वहीं देखा जाए जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं जैसे सोशल साइंस, उनका टीचर का तो रेशियो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर एक सोशल साइंस का टीचर है तो एक टीचर वहाँ उर्दू के होने चाहिए, है ना। तो सरकार ये बहाली नहीं, ये सिर्फ एक राजनीति है। पूरी बहाली प्रोसेस हमारी जो है वो राजनीति के तहत गुजर रही है और उसमें भी अभ्यर्थी जो हैं इन बातों को समझते नहीं, लड़ाई करते। किस लिए लड़ाई करते हो आप किस लिए लड़ाई करते हो? आपकी लड़ाई किस पे होनी चाहिए, किस मैटर पे होनी चाहिए? ये बातें तो समझ में आती नहीं है, पर हम लड़ेंगे क्योंकि हमारा काम है लड़ना, है ना। हम तो लड़ते रहेंगे और आपस में ड्रामा करेंगे। जितना ज़्यादा ड्रामा करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा ना। तो अखबार वालों को क्या कहा जाए, मतलब इनको इतना फ्रीडम है कि कुछ भी प्रिंट कर देंगे, कुछ भी, ना तो उसको देखेंगे ना उसको समझेंगे, बस ऐसे जो भी न्यूज़ है बस छाप दिए। अरे शर्म करो थोड़ी सी कि हम क्या पब्लिश कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की जो न्यूज़पेपर की बातें आ रही हैं इनसे थोड़ा संयम बना के रखो यार। टीचर तो बनोगे ही, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छे से फटीचर बिहार में ज़रूर बन जाओगे। उसके बाद टीचर बनने की जो कवादत है ना वो तुम्हारी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस तरीके के न्यूज़ जो आ रहा है ना उससे मतलब डाइवर्ट मत हो जाओ। कुछ भी न्यूज़ में प्रिंट हो रहा है ना, मत डाइवर्ट हो जाओ। न्यूज़ में बहुत से सारे बातें छप रही है, तुम्हारा 60-40 रेशियो, तुम्हारा एकेडमिक बहाली, तुम्हारे वेटेज देने की बात, तुम्हारे स्टेटी नंबरों का वैल्यू बढ़ाना, ये सब चलता रहेगा, है ना। इन अखबारों की बातों पर बिलीव मत करो। हाँ, अखबार से एक चीज़ तुम्हें आश्वासन हो जाता है ना कि बहाली प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाली है, इसके बाद नथिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसी भ्रामक जो बातें आ रही हैं बस इनसे आपको बचने की ज़रूरत है।